जबलपुर में एक वकील से अभद्रता के बाद वकीलों ने आधार ताल के पटवारी जागेंद्र पीपरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आधार ताल में सीमांकन के दौरान हुए विवाद से गुस्साए वकीलों ने बुधवार को कलेक्टर दीपक सक्सेना से मुलाकात की और पटवारी जागेंद्र पीपरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही वकीलों ने आरोप लगाए हैं कि राजस्व अदालत में दलालों का बोलबाला है। वकील यदि केस लगाते हैं तो महीना तक सीमांकन और अन्य काम नहीं होता, लेकिन यदि वही काम दलाल के जरिए कराया जाए तो चुटकियों में वह काम हो जाता है। उन्होंने राजस्व अदालतों को दलाल मुक्त करने की मांग की है। राजस्व न्यायालय की समस्याओं को लेकर हम सब अधिवक्ता गण जिला अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में आज कलेक्टर साहब से मिलने गए थे। आपकी तहसील आधार ताल के पटवारी महोदय जागेंद्र पीपरे महोदय के द्वारा जो वकीलों के साथ अभद्रता की गई थी, उस संबंध में उन्हें उनकी शिकायतें प्रेषित की गई। हम लोगों के पहले भी उनके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें माननीय महोदय के समक्ष हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इसमें तत्काल कार्रवाई होगी और सार्थक परिणाम आपके सामने आएंगे। हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से एक निवेदन था कि राजस्व न्यायालय जो है उसे दलाल मुक्त न्यायालय बनाएं और जो तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय समय पर न्यायालय में नहीं बैठते हैं, इनका समय निश्चित किया जाए कि ये इतने समय पर न्यायालय में बैठेंगे। अभी किसी न किसी बहाना बना के नहीं बैठते हैं तो अधिवक्ताओं को भी परेशानी होती है और पक्षकारों को भी परेशानी हो रही। कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट हम लोगों को आश्वासन दिया है कि टाइमिंग फिक्स की जाएगी कि इतने टाइम से इतने टाइम समस्त राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। समस्याएं दलाली से संबंधित हैं। एक अधिवक्ता महोदय अगर किसी नामांतरण या बटांग के या सीमांकन के संबंध में आवेदन लगाते हैं तो वो 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल तक नहीं होती। लेकिन अगर यही आवेदन किसी दलाल के माध्यम से जाता है तो तत्काल उसका निराकरण हो जाता है और कार्रवाई हो जाती है। तो ये सब बंद हो और जो पक्षकारों को नुकसान हो रहा है, उनको अपने काम नहीं हो पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उससे मुक्ति मिले। और उसका एक ही नारा है कि राजस्व न्यायालय अदालत जो हैं उन्हें दलाल मुक्त न्यायालय बनाया जाए। जोगेंद्र पीपरे जी पटवारी हैं, वो लगातार अधिवक्ताओं से अभद्र व्यवहार करते हैं और कभी मारपीट तक नौबत आ जाती है। तो उसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया है और अपनी समस्याओं के बारे में बताया है। पटवारी अलग से ऑफिस खोलकर अपना कार्य कर रहे हैं। अधिवक्ताओं को साथ समस्याएं होती है, अधिवक्ता अपने केस लगाते हैं और उनके केसेस नहीं होते हैं, परंतु अगर कोई दलाल अगर केस लगाता तो उसके फटाक से केस हो जाते हैं। न्यायालय समय पर नहीं बैठती है। एसडीएम न्यायालय का एक समय निर्धारित करने के लिए भी आज क्वेश्चन उठा था। कलेक्टर साहब ने स्वयं पूछा कि क्या निर्धारित होना चाहिए, तो हमने हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने भी ये बात कही कि उनका एक समय निर्धारित करें कि जैसे 3 बजे से कोर्ट लगे या 2:30 बजे से कोर्ट लगे एसडीएम की। तहसीलदार अपने समय पर वहाँ पर बैठें, किसी चीज़ का बहाना लेके ना जाएँ। पक्षकार लौट जाते हैं, वहाँ से हमारे अधिवक्ता लौट जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। तो आज कलेक्टर साहब ने हमको ये आश्वस्त किया है कि जो अनियमितताएं हो रही हैं सभी तहसीलों में उसको ख़त्म की जाएंगी और जो हमारी मांग थी, पीपरे साहब जो है उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, आवैधिक कार्य किए जा रहे हैं, तो उसको रोका जाएगा। प्राइवेट कर्मचारियों के संबंध में भी हमने अपनी बात रखी थी कि न्यायालय में प्राइवेट कर्मचारी बैठ रहे हैं। प्राइवेट कर्मचारी के बैठने से क्या होता है, न्याय भंग होता है और जो आदेश पारित किए जाते हैं वो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आदमी वहाँ पर जो है दलाल सक्रिय हो जाते हैं और उसको अपने स्तर पे अपने समर्थन में प्रयास करते हैं। तो आज हमारे अध्यक्ष साहब ने ये बात करी, मनीष मिश्रा जी ने ये बोला है, कलेक्टर साहब से बात हुई है, उनको अवगत कराया है और उन्होंने बोला कि हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी ऐसे प्रकरण हैं जिनमें मॉनिटरिंग की जाएगी, मिशा सिंह जी मैडम हैं, वो उसमें मॉनिटरिंग करेंगी और जो समय निर्धारित है MPRCMS के अंतर्गत, लोक सेवा के अंतर्गत केस के होने का, उसको वो मॉनिटरिंग करेंगी और 45 दिन के अंदर वो केस होंगे। यही सब बातें हुई हमारी उनसे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपका सख्त कार्रवाई करवाएंगे। इधर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि वकीलों से इस मामले में उनकी बात हुई है और पटवारी संघ से भी वे चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी उचित कदम उठाए जाने हैं वह उठाए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर पटवारी की गलती पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
नहीं, देखिए, ये पटवारियों के साथ विवाद अभी जो आया है वो परसों के दिन वकील साहब लोगों के साथ कुछ विवाद हुआ था। एक पर्टिकुलर किसी केस के संदर्भ में विवाद हुआ था, सीमांकन को लेकर मौके पर कुछ झगड़ा था। आज सभी वकील साहब लोगों से मेरी सुबह अपनी बात हुई है, उन्होंने अपनी बात मेरे सामने रखी है। पटवारी संघ के लोगों के साथ भी मैं बात करूँगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी यथोचित होगी वो कार्रवाई की जाएगी। इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे विभाग के यदि कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी यदि हैं, तो उनको इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी के साथ मिसबिहेव करें।